कैलेक्स जी सर। SIR क्या है? सर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है सर ये। क्या है ये? सर इसे जितने भी जो वोटर लिस्ट होते हैं उसमें जो इनवैलिड वोटर्स थे और जिनकी मृत्यु हो गई है और जो डुप्लीकेट वोटर्स थे, सर उन्हें हटाने के लिए इसे चालू किया गया है। एंड सर इसकी शुरुआत बिहार से की गई। एंड अभी हाल फिलहाल में 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक के इसे छत्तीसगढ़ में भी कंडक्ट कराया जा रहा है सर। ओके, सो वोटर ID कार्ड किस चीज का प्रूफ करता है वो? क्या ये नागरिकता का प्रूफ देता है? नो सर। तो नागरिकता के लिए कौन सा प्रूफ चाहिए? सर नागरिकता के लिए सर मैं गेस करना चाहूँगा सर। बेसिकली सर बर्थ सर्टिफिकेट एंड सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा एपिक नंबर क्या होता है? सॉरी सर मुझे इसके बारे में पता है। सुना है एपिक नंबर आपने? नो सर। वोटर ID में जो नंबर होता है वो क्या नंबर होता है? सॉरी सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। ओके, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जी जो सर। चेयरमैन होता है उसकी नियुक्ति कैसे होती है? जी सर। सर इसकी नियुक्ति सर सिलेक्शन कमेटी द्वारा की जाती है। एंड बेसिकली सर इसमें PM रहते हैं एंड सर एक कैबिनेट मिनिस्टर रहता है एंड साथ ही साथ लीडर ऑफ अपोजिशन रहते हैं। एंड इनके रिकमेंडेशन पे सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आजाद भारत के पहले लीडर ऑफ अपोजिशन कौन थे? जी सर सॉरी सर मुझे इसके बारे में GST काउंसिल के कौन कौन से मेंबर होते हैं? जी सर। सर GST काउंसिल की जो हेड रहती है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर रहती है। एंड साथ ही साथ जितने भी स्टेट्स हैं हमारे हमेशा रहती ही होगा कि कोई और भी हो सकता है? नो सर, वो जब तक उस पद पे रहेंगी तब तक वो GST काउंसिल की हेड रहेंगी सर। एंड साथ ही साथ सर जितने भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। कौन कौन मेंबर होता है? जितने भी स्टेट्स हैं सर उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं वो उसके मेंबर्स होते हैं। ओके, तो अभी GST में क्या अमेंडमेंट हुआ है जिससे लोगों को लाभ हुआ है? जी सर, इसे बेसिकली सर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसे बूस्ट करने के लिए लाया गया है। एंड जहाँ पहले 5 स्लैब हुआ करते थे अब उसे घटाकर सर सिर्फ 3 स्लैब कर दिया गया है कौन कौन से? सर। 5%, 18% और 40%। 18% वाला स्लैब अभी भी है? जी सर। सॉरी सर मैं गलत हो सकता हूँ, मे बी 12% और 18% में सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ओके, इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है? सर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बेसिकली जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती है उसे प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है सर। और इसी के मतलब इकोनॉमिक कॉरिडोर को प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। और हाल फिलहाल में सर जो छत्तीसगढ़ में SCR बनाने की बात की जा रही है, जो बेसिकली इसमें सर रायपुर, नया रायपुर, दुर्ग एंड भिलाई को ऐड करा जाएगा सर। NTPC और NPCIL में क्या डिफरेंस है और सर- क्या सिमिलरिटी? सर NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर प्लांट एंड NPCL सर एक तरीके से पावर प्लांट NTPC सर नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है सर NTPC का फुल फॉर्म। एंड सर आपने NPCIL सॉरी सर मुझे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है? जी सर सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों पावर जनरेशन की काम करते हैं। एंड सर डिफरेंसेस ये है कि जहाँ पे NTPC कोल को एज अ पावर सोर्स रॉ मटेरियल यूज़ करता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वहीं पे सर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं उसे वो यूज़ करता है फॉर पावर जनरेशन। अच्छा, सीमेंट जो सीमेंट यूज करते हैं हम किस में? वाटर प्रूफिंग में कौन सा सीमेंट यूज होता है? सर सर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ किया जाता है सर। का जी सर, क्योंकि इसकी जो केमिकल रिएक्शन को झेलने की ताकत रहती है वो ज़्यादा रहती है सर। प्लास्टिक सीमेंट्स क्या होते हैं? सर प्लास्टिक सीमेंट सर एक सर बेसिकली ये सीमेंट का एक स्टेज है सर
जहाँ पे सीमेंट जो मोटार रहता है वो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी हाईवे कौन सी है? सर NH30 है सर। कौन कौन से राज्य, कौन कौन से जिला को क्रॉस करती है? जी सर, सर कवर्धा से होते हुए आती है सर। देन कवर्धा, बिलासपुर, कवर्धा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा एंड मुंगेली से भी गुजरती है सर ये। एंड रायपुर से होते हुए सर पूरा ये बस्तर तक की सुकमा। वुमेन्स क्रिकेट टीम जो अभी मैच जीती है, जी सर। उसके कोच कौन थे? सर अमूल मजूमदार जी थे। कहाँ, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। क्या इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है कभी? सर मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जी सर की कुछ टाइमिंग फिक्स है क्या? सर बेसिकली जो गीत होते नॉर्मली सर ये सॉन्ग थे, बट जब से इन्हें नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग बनाया गया है तो इसमें थोड़ा सा ट्रिमिंग किया गया है सर। एंड सर टाइमिंग क्या है इनको गाने का? सर करेंटली मुझे इसके बारे में नहीं पता सर। राष्ट्रगीत या नेशनल एंथम के गाने का टाइमिंग के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं? नो सर, अभी नहीं पता मुझे। ओके। एनसीसी समझते हैं? जी सर। क्या है? सर नेशनल कैडेट कॉर्प्स। एनसीसी जैसा कोई और संस्था है क्या भारत में? सर रेड क्रॉस होते हैं और एंड सर स्काउट एंड गाइड्स। क्या काम करता है? सर इनका भी सॉरी सर एकदम प्रॉपर मुझे इसके बारे में नहीं पता है। एनसीसी को क्यों लाया गया? सर इसे लाने का सर 2 से 4 रीज़न मैं कह सकता हूँ। बताइए। सर पहला रीज़न सर, यूथ से ही आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करने के लिए इन्हें मोटिवेट किया जाता है। एंड सर साथ ही साथ में जब अगर कहीं पे वॉर होता है तो फर्स्ट जो लाइन ऑफ कमांड में रहते हैं वो आर्मी होते हैं एंड सर आर्म्ड फोर्स होते हैं। फिर लेटर ऑन सर पुलिस पे आती है एंड जब पुलिस से भी अगर सिचुएशन बिगड़ जाती है तो उस टाइम में सर इन्हें भी कुछ जिम्मेदारी दिया जाता है सर। अच्छा, अग्निवीर योजना क्या है? सर अग्निवीर योजना एक तरीके से हमारे आर्म्ड फोर्स में रिक्रूट करने के लिए लाया गया है सर। एंड इसमें तीनों आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में रिक्रूट किया जा रहा है इस प्रोसेस के तीनों में किया जा रहा है, ये कंफर्म है? सर मैं थोड़ा कब लाया गया था अग्निवीर योजना? सर एग्जैक्ट 1 अक्टूबर के बारे में कुछ खास बात जानते हैं? 1 अक्टूबर 2 अक्टूबर? सर 2 अक्टूबर को हमारे महात्मा गांधी जी का बर्थ डेट है सर। और 2 अक्टूबर को और भी कुछ है किसी का बर्थडे वहाँ पर? जी सर। किनका? सर शास्त्री जी का है, हमारे एक्सपीरियंस। बर्थडे ही है, ये कंफर्म है? जी सर बर्थडे। शास्त्री जी का डेथ डे क्या है? सर मुझे इसके बारे में भी नहीं पता है सर। अच्छा, छत्तीसगढ़ के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? जी सर श्री OP चौधरी जी। ओके। आपको मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ। जी सर। कि सेम साइज का एक आयरन का टुकड़ा है और एक कॉटन का टुकड़ा है। जी सर। दोनों को 20 फीट के हाइट से ड्रॉप किया गया। जी सर। पहले कौन पहुंचेगा नीचे? सर साइज इनकी सेम है। साइजिंग सेम है? जी सर। सर मेरे ख्याल से सर आयरन बॉल पहले गिरेगी क्योंकि इसके पास वेट है सर एंड कॉटन के पास वेट नहीं है, तो बेस्ड ऑन सर ग्रेविटी आयरन बॉल पहले ज़मीन पे आएगा सर। तो ग्रेविटी किस पर डिपेंड करता है? सरफेस पर या मास पर? सर ग्रेविटी बेसिकली सर सरफेस पे डिपेंड करता है। तो फिर मास तो ज़्यादा है कॉटन इसका, आयरन का, पहले कैसे आएगा? सर ये डिपेंड करता है कि हम कहाँ पे इसे फेंक रहे हैं। अगर हम 20 फीट हाइट से नीचे फेंक रहे हैं। जी सर।
सॉरी सर, मैं इसमें श्योर नहीं हूँ। ओके, अभी अभी किसी देश ने एआई मिनिस्टर नियुक्त किया है, कौन सा देश है? सर मुझे इसके बारे में उतना आइडिया नहीं। ओके, एआई से क्या समझते हैं? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एआई अपने आर्म फोर्सेस को कैसे हेल्प करेगा? सर बहुत सारे वेज में आर्मी को ये हेल्प कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल सर, अगर किसी को अपना डिफेंस सिस्टम को डिजिटली वे में अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है कम समय पे, तो हम एआई का यूज़ करके उसे बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड सर साथ ही साथ में अगर बहुत सारी जगह से सर साइबर अटैक्स किए जाते हैं, तो इसका हम यूज़ करके उन साइबर अटैक्स को हम टैकल कर सकते हैं। एंड जो आजकल के जो मॉडर्न वॉरफेयर है सर, अगर इसमें और अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जाए तो सर आगे की जो वॉर होगी वो टेक्नोलॉजी बेस्ड पे होगी सर, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। ओके, अभी फुल्ली डिजिटली एयरपोर्ट बनाया गया इंडिया में, कौन सा एयरपोर्ट है? आई एम सॉरी सर, मैं समझ नहीं पाया। अभी एक एयरपोर्ट बना है जो फुल्ली डिजिटल है, मैनुअल वर्क वहाँ नहीं होता, ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है? सर मैं गेस करना चाहूँगा सर, मुंबई एयरपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट, मुंबई में कितने एयरपोर्ट हैं? सर यस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स में इसे लाया गया सर। उसी में लाया गया है? आई एम नॉट श्योर सर, बट मुंबई में कितने एयरपोर्ट हैं? सर एक डोमेस्टिक है और एक इंटरनेशनल नाम है। क्या है? सर मुझे नहीं पता नाम उसका। छत्तीसगढ़ में कितने एयरपोर्ट हैं? सर छत्तीसगढ़ में रायपुर में है सर, बिलासपुर, सरगुजा अंबिकापुर पे, एंड जगदलपुर में है सर। बिलासपुर से डोमेस्टिक उड़ान होती है? सर बीच में चालू किया गया था, बट करंटली अभी कहाँ चल रहा है मुझे इसके बारे में उतना आइडिया नहीं है सर। सर क्रिकेट आप खेलते भी हैं और देखते भी हैं, राइट? जी सर। तो क्या करते हैं खेलते टाइम पे? बैटिंग, बॉलिंग? सर बेसिकली मैं एक ऑलराउंडर प्लेयर हूँ एंड ओपनर हूँ सर। ठीक है, कहाँ पे फील्डिंग करते हैं आप? सर फर्स्ट स्लिप। फर्स्ट में करते हैं। ठीक है, कौन सा है फेवरेट प्लेयर आपका? सर विराट कोहली। विराट कोहली। वो कहाँ पे फील्डिंग करते हैं? सर उनका भी देखा जाए तो फर्स्ट स्लिप या तो फिर स्क्वायर में रहते हैं। स्क्वायर में रहते हैं। जी सर। क्या सीखा हमने विराट कोहली जी से? सर विराट कोहली जी से हमने ये सीखा कि सर वो अपने खेल के लिए वो जितने ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, हाई चार्ज रहते हैं, बहुत सारे जगह उन्हें डिसीजन मेकिंग लेना रहता है, और तो वो उनका जो डिसीजन मेकिंग था वो बहुत अच्छा था एक टाइम पे। एंड सर जितना वो इम्पल्सिव प्लेयर हैं, जो उन्हें हेल्प करता है बहुत सारे सिचुएशंस पे, जो टफ सिचुएशंस रहते हैं उससे निकलने में, तो इन सब चीज़ से मैं मोटिवेट फील करता हूँ सर। जितने भी ये टफ सिचुएशंस रहता है उसमें हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए और बस लड़ते रहना चाहिए जब तक हमें जीत ना मिल जाए। ठीक है, तो आपने डिसीजन मेकिंग की बात की, जी तो सर। ऐसा कैप्टन, उनके कुछ अचीवमेंट्स होंगे? जी सर, एज ए कैप्टन उनके उतने ज़्यादा अचीवमेंट्स मुझे नहीं पता, बट सर उनके इंडिविजुअल अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं सर। नहीं, डिसीजन मेकिंग की बात हुई तो जब वो कैप्टन, आपने कहा कि बहुत अच्छा डिसीजन मेकिंग लेते हैं, जी सर। ऐसा कैप्टन काफी समय तक उन्होंने कैप्टनसी की है, जी सर। अचीवमेंट्स होंगे ना? चलिए, तो भारत की जो महिला है वुमेन क्रिकेट टीम, उन्होंने वर्ल्ड कप जीता है। जी सर। तो 5 खिलाड़ियों का आप नाम ले सकते हैं वुमेन क्रिकेट टीम के? जी सर। सर स्मृति मानदाना, ठीक है। शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रॉड्रिक्स, ठीक है। एंड आसान कर दूं आपके घोष। लिए? मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला है? मैन ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा को दीप्ति मिला। शर्मा है ना? Yes. तो दीप्ति शर्मा ने कोई रिकॉर्ड वगैरह ब्रेक किया है क्या? सर हाँ, फाइनल में सर उन्होंने शायद 5 विकेट हॉल लिया था। ओवरऑल रिकॉर्ड आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का कोई रिकॉर्ड ब्रेक किया है? सर उनके रिकॉर्ड के बारे में तो मुझे याद नहीं, बट करेंटली अगर देखा जाए तो जो आईसीसी रैंकिंग्स होते हैं सर, T20, ODI एंड ऑलराउंडर दोनों में, तो वो टॉप 5 के अंदर हैं सर।
ठीक है, तो सबसे ज्यादा वुमेन वर्ल्ड कप कौन से देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता सर। ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इस बार होस्ट कंट्री कौन थी? सर इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका। श्रीलंका थी। छत्तीसगढ़ से किसी व्यक्तित्व का कोई कंट्रीब्यूशन है क्या वुमेन क्रिकेट टीम में? जी सर। सर मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा, बट एज अ फिजियो उन्हें रिक्रूट किया गया था उस टीम के लिए सर। कहाँ से, याद आ रहा है क्या? सर वो रायपुर से ही है सर। ठीक है। टूर्नामेंट फॉर्मेट क्या है? अभी सर जो वर्ल्ड कप हुआ जी सर। उसका फॉर्मेट क्या था? सर 50 ओवर्स का। वो तो वनडे में होता ही है। जी मैं सर। टूर्नामेंट का फॉर्मेट पूछ रहा हूँ। सर मुझे उसके बारे में उतना राउंड फिक्सचर्स फिक्चर्स सर। क्या होता है फिक्सचर? सर बेसिकली बहुत सारे फिक्चर्स होता है, जैसे नॉकआउट टूर्नामेंट्स होते हैं उसी यहाँ तरह। इस मैच का क्या फिक्सचर है, क्या होता है फिक्सचर? सॉरी सर, करेंटली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज होती है आजकल, अगर हम टूर्नामेंट की बात करें, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है तो? सर DRS हो गया एंड सर राइट नाउ मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। वंदे मातरम को 150 साल हो गया है। जी सर। ठीक है, तो 150 साल पहले क्या हुआ था? वंदे मातरम लिखा गया था, पढ़ा गया था, कहीं गाया गया था, क्या हुआ था? सर इसे लिखा हुआ था सर। कहाँ? सर वेस्ट बंगाल में इसे लिखा गया था, आई गेस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी। सॉरी सर, मुझे उसके बारे में थोड़ा नहीं याद आ रहा? याद नहीं आ रहा है। चलो, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस में कब गाया गया था वंदे मातरम? सर सूरत स्प्लिट के द्वारा जो उस टाइम का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1906 में, आई गेस उसे गाया गया था। नहीं, उसके पहले गाया गया था। कब गाया गया था? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वंदे मातरम करके कोई न्यूज़पेपर मैगजीन, जी सर। इसके बारे में कुछ बता पाएंगे क्या? सर वंदे मातरम न्यूज़पेपर मैं गेस करना चाहूँगा सर, औरोबिंदो घोष ने शायद इसे चालू किया था। ठीक है। रजत महोत्सव मनाया गया हाल में, जी ठीक है, सर। छत्तीसगढ़ का। जी सर। तो क्या डिफरेंस कर पाते हैं 25 वर्षों में मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद? छत्तीसगढ़ ने कौन कौन से फील्ड में डेवलप किया है, आंकड़ों के साथ बताएं। आपके 25 साल पहले हम कहाँ थे और जी आज छत्तीसगढ़ कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? जी सर, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पाया गया है। अभी देखा जाए तो 25,000 से ज़्यादा स्कूल्स हैं हमारे पास। 93% जितने भी स्कूल है सर, वहाँ 93% में इलेक्ट्रीफाइड है एंड सर 99% ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी कराया जा रहा है सर हर स्कूल्स में। हायर एजुकेशन की बात की जाए सर, तो उतने कॉलेजेस नहीं थे, लोगों मतलब जो था कॉलेजेस वो सिर्फ बड़े सिटीज़ तक के सीमित थे, बट आज के टाइम में टोटल पहले कितनी यूनिवर्सिटी थी, अब कितनी है? सर पहले के नहीं पता, बट अभी 9 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई है, 17 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। एंड सर हायर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन की बात की जाए तो IITs IIM जैसे संस्थान नहीं थे, बट अभी के टाइम में IITs है, IIIT है सर, IIM हो गया, एम्स हो गया सर। एंड सर अभी SIT IIT के तर्ज पे ही SIT बनाने की बात की जा रही है। जितने भी लोकसभा सीट्स है सर, उस क्षेत्र पे एक SIT बनाया जाएगा। एंड हेल्थ के फील्ड में अगर देखा जाए सर, MMR और जो IMR है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिला है। पहले 150 था MMR, बट सर अभी हाल फिलहाल में सर ये थोड़ा कम हो गया है, 138 पे आ गया है और थोड़े साल बाद ये सर 100 के अंदर आ जाएगा जो हमारा टारगेट्स है। एंड सर IMR भी बहुत कम हो गया है, अभी के टाइम में सर सिर्फ 38 पर 1000 आ गया है। एंड सर जो इसका टारगेट है 15 के अंदर लाने का, वो भी जल्द ही आ जाएगा सर। ठीक है, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, पेसा एक्ट के बारे में बताएं। जी सर। सर पेसा एक्ट 1996 में लाया गया था, बेस्ड ऑन भूरिया कमेटी की रिकमेंडेशन पे लाया गया था सर। इसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 था सर, उसके प्रोविजंस को शेड्यूल्ड एरिया में लाने के लिए, मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पेसा एक्ट को लाया गया था।
एंड सर इसके बेसिक जो ऑब्जेक्टिव थे वो ये थे कि सर जितने भी शेड्यूल्ड एरिया है वहाँ पे सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करना था। एंड सर जो उनके राइट्स होते हैं जल जंगल ज़मीन पे, उनके राइट्स को रिकग्नाइज़ करना एज वेल एज सर उन्हें रेस्पेक्ट करना था। एंड सर लास्ट जो ये था कि जो उनके जो लोकल मार्केट्स होते हैं उन पे उनका खुद का कंट्रोल कायम रखना था सर। एंड सर जो लैंड एलिनेशन जो होता है उससे वो खुद को प्रिजर्व कर पाए, इसलिए पेसा एक्ट 1996 लाया गया था सर। तो छत्तीसगढ़ में कब इम्प्लीमेंट किया गया? सर छत्तीसगढ़ में सर उस टाइम छत्तीसगढ़ नहीं बना हुआ था सर, 2000 में मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। तो सर मैं गेस करना चाहूँगा कि आई गेस सर 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब से ही यहाँ पे पेसा एक्ट लागू पेसा एक्ट पक्का? लागू है। तो पेसा होते हुए भी जो है हसदेव अरण्य जैसे इश्यूज होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, क्या कारण है इसके पीछे? सर ये एक तरीके का देखा जाए तो स्टेट का डेवलपमेंट वर्सेस जो वहाँ के लोग हैं, वो दोनों के बीच में एक तरीके से बड़ा एक डिबेट आता है सर। एंड सर दोनों में से किसी ना किसी एक को इसमें चांसेस ये हो जाते हैं कि डैमेज होता है, बट हमें उसे सही तरीके से सोच के इस डैमेज को कैसे कम करें उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए सर। Done from our side.